हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बच्चों, हमने क्या करनी है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। बच्चों, इसका बेस कितना है 20 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो बच्चों, हमें क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। बच्चों, आगे क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों, कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम है। तो बच्चों, यहाँ पे एरिया दिया हुआ हमारे पास, बेस भी दिया हुआ है और हाइट नहीं दी हुई है। तो बच्चों, हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे ए पार्ट का सॉल्यूशन है। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास देखो बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट क्या है हमारे पास नहीं दी हुई है। तो बच्चों, हाइट को हम क्या मान लेंगे, h। ठीक है बच्चों। बच्चों, आगे है एरिया। एरिया कितना दिया हुआ बच्चों हमारे पास, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों। बच्चों, जो चीज हमें दी हुई है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बच्चों देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, क्या है बच्चों, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, बराबर है किसके, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट को हमने क्या मान लिया, h। तो बच्चों, यहाँ पे h आ गया। तो बच्चों देखो, अब मैं 20 सेंटीमीटर की h से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई करके हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो बच्चों 20 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो बच्चों 20 इस साइड आएगा, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पे देखो, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। बच्चों, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू h। बच्चों, यहाँ से देखो 2 10 जा 20। ठीक है बच्चों, मैं 2 से नीचे भी डिवाइड करूंगा और ऊपर भी डिवाइड करूंगा। बच्चों 2 10 जगह होते हैं 20। तो बच्चों, यहाँ पे भी 2 से करूंगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बच्चों, मेरे पास क्या आ गया, 123/10। बच्चों, इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान। देखो बच्चों, यहाँ पे एक जीरो है तो हम ऊपर एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो बच्चों, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर। बच्चों, मेरी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो बच्चों, ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। बच्चों, हमारा बी पार्ट है। देखो बच्चों, हमारा बी पार्ट है। यहाँ पे देखो, हमारे पास बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर और एरिया भी हमारे पास गिवन है। एरिया कितना है बच्चों, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों, हमने बेस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आगे हम यहाँ पे देखो, कौन सी शेप है हमारी, पैरेललोग्राम। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो हमारे पास दिया हुआ कितना है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों बेस कितना है हमारे पास नहीं दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं बेस ही लिख दूंगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आगे है यहाँ पे 154। अब बच्चों, मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। और बच्चों, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि मैं 1545 डिवाइडेड बाई 10। और बच्चों देखो, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में है। ठीक है बच्चों, 15 मल्टीप्लाई में है, परली साइड किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो बच्चों, यहाँ पे डिवाइड में आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या है, बेस। ठीक है बच्चों, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। ठीक है बच्चों, आगे है 1545/10। अब बच्चों, आपने एक चीज याद रखनी है, देखो मैं 1545 को 45/10 को मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों, 15 का ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ऐसा नंबर आए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, जब किसी फ्रैक्शन को किसी
फ्रैक्शन या नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और जो हमारा नीचे नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 15 है, 15 के नीचे क्या है 1, बच्चों इस नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 15/1 है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/15। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इज इक्वल टू बेस। तो बच्चों यहाँ से देखो 15 बन जा 15, देखो 15 बन जा 15, फिर आगे 4 है बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया, फिर बच्चों 5, 15 3 जा 45। तो बच्चों मेरा आंसर आ गया 103 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 103 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक 0 है तो ऊपर एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो 10.3 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, हमारा आंसर है। तो बच्चों बेस क्या आ गया, 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, जो सी पार्ट है हमारा, यहाँ पे सी पार्ट। बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे हाइट बेस गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारे पास बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो बच्चों बेस को मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा कि हमारे पास नहीं दिया हुआ है। और बच्चों हाइट हमारे पास है 8.4 सेंटीमीटर। और बच्चों एरिया कितना है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका, जो एरिया क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास दिया हुआ क्या है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों बेस क्या है नहीं दिया हुआ तो मैं बेस की जगह बेस ही लिख दूंगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर। बच्चों हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखो 48, बच्चों 7 4872। बच्चों 2 अंक छोड़ के डेसिमल था तो नीचे क्या आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी 1 के साथ। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई, बच्चों यहाँ पे भी एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों एक अंक छोड़ के डेसिमल है तो नीचे 10 से डिवाइड होगा। बच्चों 2 अंक छोड़ के होता तो 100 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। बच्चों तो यहाँ पे देखो 4872/100 इज इक्वल टू, इस साइड बेस था बच्चों, और ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। ठीक है बच्चों। अब देखो 10 क्या है, डिवाइड में है, इस साइड क्या है, डिवाइड में है, तो परली साइड किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों। और 84 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 12 7 जा 84। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 12 4 जा 48। और बच्चों आगे 7 नीचे आएगा, 12 0 जा 0 और 12 6 जा 72। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे अब देखो दोबारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बन जा 7। बच्चों देखो 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे पूरा कट गया, मेरे पास नीचे क्या बचा 10, 10 बन जा 10। ठीक है बच्चों। और ऊपर क्या गया 58 बन जा 58। बच्चों इसको हम आगे करेंगे। तो बच्चों मेरे पास क्या आया था, 58 बन जा 58 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, मेरे पास बेस आ गया। तो बच्चों देखो एक 0 है तो एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, डेसिमल। 5.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस। ठीक है बच्चों। बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 84 से। डायरेक्ट इसको 4872 को डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आएगा 58। पर बच्चों इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास आसानी हो जाती है। जैसे मैंने इसको 12 से कट कर दिया, मेरे को 12 का टेबल याद था तो बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया, 12 से कट कर दिया। ऊपर यहाँ पे भी 12 से डिवाइड करा और ऊपर भी 12 से डिवाइड करा। ठीक है बच्चों। बच्चों आगे हमारा इसका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। तो बच्चों डी पार्ट का सोल्यूशन, बच्चों यहाँ पे हमारे पास बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 15.6 सेंटीमीटर। और बच्चों हाइट हमारे पास नहीं दी हुई है तो बच्चों हाइट की जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
और बच्चों एरिया दिया हुआ है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 15.6 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर। बच्चों अब देखो यहाँ पे हम दोबारा से डेसिमल को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। देखो 1638 बच्चों 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 156। बच्चों 1 अंक छोड़ के डेसिमल है तो बच्चों नीचे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आप एक एक डिजिट्स को भी परली साइड लेके जा सकते हैं और साथ में बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में एक एक डिजिट को परली साइड लेके गए। बच्चों आप इसको देखो 1638 अपॉन 100। अब देखो बच्चों 10 क्या है डिवाइड में, तो परली साइड किस में जाएगा ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ में मल्टीप्लाई में। और 156 मल्टीप्लाई में है, देखो हाइट के साथ मल्टीप्लाई में है तो परली साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो 156। और बच्चों 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, बच्चों आंसर किस में आएगा हमारा सेंटीमीटर में और हाइट। ठीक है बच्चों, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों मैं 156 से क्या करूंगा 1638 को क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हम डिवाइड करके अब ऐसे देख लेते हैं, नहीं तो बच्चों मैं ऐसे भी इसको कट करके आगे कर सकता था बच्चों, पर हम डायरेक्ट अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1638 को मैं 156 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, तो बच्चों 156 बन जा 156। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 2 से करता तो बच्चों ये ज्यादा हो जाना था, क्योंकि मेरे मेरे को किस से कम चाहिए 163 से कम चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 5 0, 1 में से 1 गए 0। बच्चों नेक्स्ट डिजिट नीचे आया 78। ठीक है बच्चों, बच्चों अब देखो 78 क्या है 156 से क्या है छोटा है, तो बच्चों 156 के टेबल में तो 78 आता नहीं है, तो बच्चों हम क्या करेंगे 156 जीरो जा जीरो। ठीक है बच्चों, पहले मैं इसको क्या करूंगा जीरो से डिवाइड करूंगा, तो बच्चों यहाँ पे 8 में से 0 गए 8, 7 में से 0 गए 7। बच्चों फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगी एक जीरो। तो बच्चों 156 5 जा कितने होते हैं 780, तो बच्चों माइनस करके मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो बच्चों मेरा आंसर क्या है 10.5 डिवाइडेड बाय बच्चों नीचे एक 10 भी था। ठीक है बच्चों, देखो 156 बन जा 156 और 156 मल्टीप्लाई 10.5 क्या होता है बच्चों 1638। तो बच्चों ऊपर क्या है 10.5 और नीचे एक देखो यहाँ पे एक 10 था, सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ पे देखो एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो पहले से डेसिमल है, तो बच्चों ये डेसिमल कहाँ खिसक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर के आ गई बच्चों मेरी हाइट आ गई। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा आंसर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।